हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवन्थ पार्ट। देखो इसको भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा पहले लीनियर इक्वेशन में। तो देखो कैसे रिड्यूस करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी है कि आपको ये देखना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या चीज़ है। देखो जैसे ऊपर ये वाली टर्म है पहले और ये वाली टर्म है, ठीक है। इसमें कॉमन देखो 1/x+y है, इधर भी 1/x+y है, तो ये चीज़ लेट करेंगे। और इसमें देखो कॉमन क्या चीज़ है, 1/x-y और इधर भी 1/x-y, तो इसको लेट करेंगे। समझ रहे हो? तो देखो ज़रा लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर 1/x+y को हम p लेट कर लेते हैं और 1/x-y को हम q लेट कर लेते हैं। क्लियर? अब देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10 ऊपर है और 1/x+y को हमने p मान लिया प्लस में 2 और 1/x-y को हमने q मान लिया इक्वल टू में 4। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन को भी ऐसे ही रिड्यूस कर देंगे। 15 है और 1/x+y को हम p मान सकते हैं, और सॉरी ये माइनस है 5 और 1/x-y को हमने q मानना है, ठीक। और इक्वल टू में ये माइनस का 2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, इसमें देखो ज़रा अब आप क्या कर सकते हो। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये मान लो सेकंड इक्वेशन। अब हमें करना है इसको एलिमिनेशन से ही सॉल्व। तो एलिमिनेशन सॉल्व करना है तो एक टर्म हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें इक्वल बनानी पड़ेगी, या तो p वाली बनाओ या q वाली बनाओ। अब देखो p में जो कोफिशिएंट है वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबी लंबी इक्वेशन जाएंगी। और q में देखो छोटे छोटे हैं जो ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये वाले कर लेते हैं हम, ठीक। q वाली कर लेते हैं। तो देखो q वाली में जब हम करेंगे तो ये वाला 5 है आपके पास, ठीक है, q का कोफिशिएंट। तो यहाँ हम वैसे तो -5 है ये, ठीक है, लेकिन मैं 5 लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और ये वाला जो है q के साथ 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली में, ठीक है। तो q वाली सेम बन जाएंगी। देखो कैसे करो, फर्स्ट को मल्टीप्लाई 10 इंटू में 5 कितना आ गया 50p प्लस में 5 2 ज़ा 10q इक्वल टू में 4 5 ज़ा 20। क्लियर? एज इट इज़ इसको भी सेकंड को भी 15 2 ज़ा 30p माइनस 5 2 ज़ा 10q एंड इक्वल टू में माइनस का 4, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस था, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 बाय कौन सा मेथड है ये, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड देखना है हमें। क्लियर? यहाँ पर देखो हमने इक्वल तो बना दी q वाली टर्म्स, ठीक है। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे एडिशन करेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन में तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जो इक्वल चीज़ है उसमें एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस, इसमें ऑलरेडी है, तो यानी कि एडिशन में जाएगा। एडिशन में नीचे साइन कभी चेंज नहीं होते। समझ रहे हो ये बात? ये पता ना अलजेब्रा में एडिशन क्या होती है, नॉर्मल एज इट इज़ कर दो इक्वेशंस को सॉल्व, और सब्ट्रैक्शन क्या होती है, नीचे साइन चेंज करने होते हैं हमें। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर हम वही करेंगे, एडिशन का केस चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये नॉर्मल एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ऑन एडिशन हमने साइन नहीं चेंज किया यहाँ पर, और प्लस माइनस जो है आपका आ रहा है यहाँ ऑलरेडी, और ये इक्वल है, तो क्या होगी, कैंसिल होंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। और इधर 50 + 30 कितना हो गया, 80p हो गया, और 20 - 4 कितना बनेगा आपके पास, ये 16, और p = में आ जाएगा ये 16/80, और ये आपको पता है 16 5 × 80 होते हैं। तो p की वैल्यू जो आ गई, ये आ गई आपके पास 1/5। कितनी बात क्लियर है? p की वैल्यू आई है 1/5। अब इसको पुट करेंगे हम किस में, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो कर देते हैं। देखो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो 10p है, p की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं डायरेक्ट 1/5 प्लस में 2q इक्वल टू में 4। यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो क्या? हाँ, कहाँ पुट किया ये इक्वेशन फर्स्ट थी, 10p + 2q इक्वल टू में 4। समझ रहे हो? तो p की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से हमने, तो ये 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 2 प्लस में 2q इक्वल टू में 4, ये आ गया 2q 4, और ये प्लस का 2 इधर जा गया माइनस का 2, तो 2q इक्वल टू कितना आ गया, ये 2, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो आपके पास 2/2 और ये 1, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएंगे 2 और 2 बचा 1, तो q की जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई 1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? q की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 1/5। अब इनको कहाँ पुट करेंगे, जो चीज़ हमने लेट की थी, लेट किया था, ये देखो दिख रहा है आपको 1/x+y इक्वल टू में p, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं ये चीज़, 1/x प्लस में y इक्वल टू में p था, और 1/x - y को हमने q लेट किया। तो देखो 1/x + y इक्वल टू में p की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/5, तो यहाँ 1/5 रख देते हैं। 1/x - y इक्वल टू में q की वैल्यू आई है 1, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ से इक्वेशंस बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x + y को 1 से करेंगे तो ये x + y ही आ जाएगा, और 5 × 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और
यहाँ से देखो ये अगर यहाँ भी 1 लगा दें हम 1 इंटू 1 1 और x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई आ गया। कितनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ या नहीं? अब देखो ये जो इक्वेशंस हैं यहाँ तो x और y आ रहा है, यहाँ भी x और y आ रहा है, तो मतलब सिंगल टर्म तो आ नहीं रही है, तो x आए या y आए तब तो निकले x y वैल्यू। यहाँ भी 2 आ रहे हैं और यहाँ भी 2 आ रहे हैं, तो ये तो अगेन एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा तभी x y की वैल्यू आएगी। समझ रहे हो बात को या नहीं? ठीक है। और वैसे भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो जब भी यहाँ पर जैसे 10 अपॉन में नीचे दोनों वेरिएबल हैं, एक टर्म के नीचे दोनों वेरिएबल, और यहाँ भी एक टर्म है और नीचे दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में डबल डबल सॉल्व होगा एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन। एक बार p बाई क्यू फॉर्म में, और जब p और q की वैल्यू पुट करोगे तब भी एक लीनियर इक्वेशन बननी है। तो 2 बार ये सॉल्व होता है और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ये वाला पार्ट भी और इसका जो फर्स्ट का 8th पार्ट आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हो? अगर आपने पिछला उसका 4th पार्ट देखना, फर्स्ट के 4th पार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पर नीचे x माइनस 1 था और यहाँ y माइनस 2 था। ठीक है, वो चीज़ चेक करना। ठीक है, तो मतलब क्या एक टर्म के नीचे x ही था, x माइनस में 1 था, और दूसरी टर्म के नीचे y माइनस में 2 था। ठीक है, तो एक ही था ना वो वेरिएबल, तो y ही था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नीचे देखो एक टर्म के नीचे दोनों आ रहे हैं, यहाँ भी दोनों ही आ रहे हैं। समझ रहे? तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप समझ जाना पहले ही कि लीनियर इक्वेशंस बनेंगी जब, ठीक है, तो 2 बार सॉल्व होंगी, एक बार पी क्यू की फॉर्म में और फिर जब एक्स वाई यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं पी और क्यू की, ठीक है, तब भी यहाँ एक्स वाई की फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो ज़रा, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को मैं इधर लिख दूँ x प्लस वाई लिख सकते हैं, और ये 5 ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं बिना साइन के। अगर मैं पूरी टर्म इधर वाली इधर ले आऊँ और इधर वाली इधर ले आऊँ तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू में 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये मान लो आपकी 3rd और 4th इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सोल्व 3rd एंड 4th इक्वेशन बाय, ये भी एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। ठीक है, समझ में आई बात जो मैंने आपको समझाई है? तो देखो अब यहाँ पर ये x प्लस वाई इक्वल टू में 5 है और ये x माइनस वाई इक्वल टू में 1 है। अब देखो इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया कुछ भी 3rd और 4th में। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ x भी बराबर ही है और y भी बराबर ही है, इक्वल ही है टर्म्स, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, कोई एक चीज़ हमें इक्वल करनी होती है, तो यहाँ तो है ही है इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो यहाँ पर बताओ एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें। देखो अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो सब्ट्रैक्शन होगी, फिर साइन चेंज होंगे, और अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो एडिशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो नॉर्मल एलिमिनेट हो जाएगा ये एडिशन से। ठीक, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से देखो 6/2, और ये 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। क्या समझ में आया? पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd या 4th में, तो 3rd में कर देते हैं ताकि y की वैल्यू आ जाए। तो 3rd क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू में 5, x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल टू में 5, और y इक्वल टू आ जाएगा 5, और ये 3 प्लस का इधर जाके माइनस का 3, तो 5 माइनस 3 इज़ 2। तो y की वैल्यू आ गई 2। तो एक आंसर ये आ गया y इक्वल टू 2, और एक आंसर ये आ गया x इक्वल टू में 3। क्या समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, ये पेपर में आपके पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ये तो बहुत अच्छे से कर लेना ये वाला, इसका जो ये 7th क्वेश्चन है, फर्स्ट का 7th, और इसका जो अगला पार्ट अभी मैं करवाऊँगा 8th। ठीक है ना, फर्स्ट का 8th पार्ट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आया समझ में कैसे किया? ईजी है? ओके जी, थैंक यू।